आज जिस जगह पे हम लोग हैं, याद कीजिए कि दलदल के कीच से हमको परमेश्वर निकाल के लाया है, कितना कीचड़ से निकाल के लाया है। एक हम बिंटोली के पास, कितने लोग जानते हैं मौरा पचहरी बिंटोली के पास, वहां पर एक बिंटोली गांव है। वहां पर एक आदमी था जो कि गांजा दारू शराब में डूबा हुआ रहता था, चोरी छीनछोड़ करता था। लेकिन उन्होंने जब परमेश्वर के शुभ समाचार को सुना तो आकर करके गवाही देने लगा कि परमेश्वर, जितना भी परमेश्वर है, जितना भी देवी देवता है, सबसे बड़ा मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे घर में जो कि सब लोग, हम चोरी करने वाले थे, छीनने वाले थे, गांजा पीने वाले थे, दारू पीने वाले थे, बहुत सारा व्यभिचार करने वाले थे। लेकिन जब परमेश्वर में आए तो मेरा सब कुछ छूट गया। आज मेरा जीवन परमेश्वर के लिए है और परमेश्वर मेरे लिए। मैं जो कुछ भी मांगता हूं परमेश्वर से वो मुझे देता है और मैं उसका आभारी हूं। और मेरे प्रार्थना को सुन के बहुतों लोग को चंगा किया है। हालेलुया। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे पूरा करूंगा। लेकिन मेरा परमेश्वर सिर्फ यही कहा कि पहले तुम मेरे राज और धार्मिकता का खोज करो, पृथ्वी का कोई भी चीज तुम्हारे से अछूत नहीं रहेगा। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में पहला पद में क्या लिखा है? यदि तुम मेरे राज और धार्मिकता का खोज करोगे, पृथ्वी का मैं सबसे श्रेष्ठ बना दूंगा तुमको। हालेलुया। क्या कहा? श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है? सबसे ऊंचा। अभी बहुत अच्छा से मास्टर साहब भी प्रचार किए, पास्टर जी भी बहुत अच्छा से अभी हम लोग को समझाए। लेकिन हम लोग उसको कितना अपने दिल में लेते हैं, कितना उसको रखते हैं, कितना उस वचन को याद करते हैं। घर को अगर यहोवा ना बनाए तो घर का बनाने वाला का सारा परिश्रम व्यर्थ होगा। हालेलुया। यही चीज है कि हम लोग को इस वचन को, आज आपके साथ मेरे साथ ये बाइबल है, हो सकता है कुछ दिन के बाद ये बाइबल भी आपके हाथ से छीन लिया जाएगा। हालेलुया। तो वही वचन याद जब रखिएगा तो वो शैतान से आप लड़ पाएंगे। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो को आपके भट्टी में डालने जा रहा था, लेकिन वो राजा से लड़ गया। वो कहा तू मुझे आग के भट्टी में डाल दे या कुछ भी कर दे, मैं अपने परमेश्वर का इनकार नहीं कर सकता। तो बोला कि जिस परमेश्वर को तुम मानते हो, क्या वो परमेश्वर तुम्हें बचा सकता है? बोला मेरा परमेश्वर, ए राजा, तेरे हाथों से भी बचा सकता है, वो धड़कते हुए भट्ठे से भी वो मुझे निकाल सकता है। हालेलुया। ऐसा विश्वास जब तक मेरे पास नहीं होगा तो क्या वो धड़कते हुए भट्टी से हम लोग बच पाएंगे? शद्रक मेशक अबेदनगो को वो परमेश्वर क्या किया? जो उसको डालने गया था वो जल के मर गया और ये आराम से उसके बीच में घूर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है। और उसको जो है जब भेजा कि देखो वो जल के मरा कि नहीं, तो देखता है कि नहीं, वो तो आपके बीच में दोनों टहल रहा है। और परमेश्वर उसको लेकर के अपने साथ, ना उसका जूता मौजा जला, ना उसका सर का बाल जला, ना उसका कपड़ा का कोई दुर्गंध आया। हालेलुया। कितने गर्व से वो बोला कि हे राजा, राजा का जबकि वो नौकर था, मंत्री था, बोला कि जो आदमी इसका इनकार करेगा उसको धड़कते हुए भट्टी में डाल दिया जाएगा। वो क्या बोला? इतने हिम्मत मेरे पास भी नहीं है, उतना हिम्मत कि हम गर्व से बोल सकें
लेकिन परमेश्वर का वचन को जब ध्यान करेंगे तो वो हिम्मत परमेश्वर देगा। हालेलुया, कि वो धधकते हुए भट्ठी से बचाने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, जब वो आग के भट्ठी से निकाल के लाया, ला करके राजा के सामने खड़ा किया, बोला कि जाओ उसको निकाल के लाओ। जब लाया तो राजा के सामने खड़ा किया। क्या हुआ उस समय? किसी आदमी को याद है वो दृश्य? आग के सामने वो दृश्य को देखिए कि लाखों लाख आदमी परमेश्वर को इनकार करके वो मूर्ति को दंडवत कर रहा है, लेकिन उस लाखों लाख आदमी के बीच में ये सदरक मेशक अबेदनगो इनकार कर रहा है। हिम्मत का दाद देना चाहिए या नहीं? वो हिम्मत देने वाला कौन है? ये पूरे गांव में अभी मास्टर साहब को परमेश्वर नियुक्त किया है कि ये पूरे गांव को बचाना आपके हाथों में है, कि आप इसका नमूना बन करके आप जो है एक गांव को प्रभु यीशु मसीह का चैलेंज कीजिए कि मेरा यीशु के जैसा कोई नहीं। हालेलुया, मेरे यीशु के जैसा कोई नहीं। सचमुच में परमेश्वर जब उस सदरक मेशक अबेदनगो को जब बीच में खड़ा किया गया तो क्या बोला कि धन्य है सदरक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जो इसको मेरे हाथों से भी बचाया और धधकते हुए भट्ठे से भी बचाया। आज तुम सब लोग इसको, जो सदरक मेशक अबेदनगो कहता है, इसके अब आप परमेश्वर को तुम लोग मानो और जो कहता है वो सुनो। अगर इसके बातों का तुम इनकार करोगे तो तुम्हारे घर को बुरा बना के ताप लिया जाएगा। हालेलुया, कि क्या बोला कि तुम सब लोगों का इसके बातों का जो भी इनकार करोगे तुम्हारे घर को घूरा बना के ताप लिया जाएगा। इसलिए इसके बाद मैं भी मानता हूं और तुम लोगों भी मानो। धन्य है सदरक मेशक और अबेदनगो, जो इसका परमेश्वर इसको धधकते हुए भट्ठे से बचाया और मेरे हाथों से भी बचाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक वो बच्चा से भी आपको बात कर सकता है, एक जानवर के द्वारा भी आपसे बात कर सकता है, एक मूर्ख व्यक्ति के द्वारा भी आपसे बात किया कर सकता है। हालेलुया। मास्टर साहब ने बहुत अच्छा से बताया कि डीएम एसपी सब लोग था और उसके बीच में मैंने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। परमेश्वर बड़े बड़े लोगों को बीच में भी छोटे मोटे आदमी को इस्तेमाल कर लेता है। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए करके आप लोग छोटा मोटा आदमी नहीं है, आप लोग परमेश्वर का बेटी है और गर्व से बोलिए मैं यीशु मसीह का बेटी हूं, मैं ईसाई भी हूं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए करके ये सब बीच में आप लोग को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर इस सब समय में आप लोग को अपना विश्वास को दिखाना है कि मेरा परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। ये परमेश्वर छोटा मोटा कोई काम करने वाला नहीं, बड़े बड़े कामों को करने वाला मेरा परमेश्वर है। कहते हैं लूका रचित शुभ समाचार में देखते हैं एक विधवा औरत के बारे में। विधवा औरत जो है वो एक न्यायी, वो ना लोगों से डरता था ना परमेश्वर का भय उसके जीवन में था। फिर भी परमेश्वर बोला कि तुम उसके पास बार बार जाओ, उससे न्याय मांग, उसके द्वारा मैं तुम्हारा न्याय करवाऊंगा। हालेलुया। और दिन में 2 बार बोला और ये विधवा औरत बार बार दिन में 10 बार जा करके उसको बोलता है मेरा न्याय दिला करके मुझे मुद्दई से छुटकारा दिला दे। हालेलुया। तो ये विश्वास को हम लोग कैसे परखेंगे? जब हम लोग को कोई मुसीबत आता, हमको जब कोई मुसीबत आता है, कोई परेशानी आता है, उस समय हम लोग को विश्वास को परखना है। हालेलुया।
ये सदरक मेशक अबेदनगो और ये विधवा औरत का आदि विश्वास को देख करके अगर वो सदरक मेशक अबेदनगो वो अपना विश्वास को ढील नहीं करता, वो विश्वास के मतलब वो भी झुक जाता कि बाप रे बाप इतना एक खोटी नर्सिंग मतलब फूका जा रहा है, और जो नहीं झुक करके दंडवत करेगा उसको वो मार देगा, तो मुझे भी मार देगा। तो मेरा परमेश्वर मुर्दों को भी जिलाने वाला है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुर्दा को भी जिला सकता है। अगर तो नौ भी जिलाए तो भी मैं उसको छोड़ करके आपके मूर्ति को दंडवत नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वो विश्वास को देख करके हम लोग के जीवन में अद्भुत काम करता है। हालेलुया। जो मेरे लिए अपना प्राण देगा वो अपना प्राण को बचाएगा, जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वो अपने प्राण को खोएगा। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच में आज पास्टर जी के द्वारा, मास्टर साहब के द्वारा आप लोगों से बात किया, और ये बात जो कर रहा है परमेश्वर कि आप लोग अपना अपना विश्वास को दृढ़ कीजिए, विश्वास को मजबूत कीजिए। जिस समय कोई अगर मुसीबत आता है, बीमारी आता है, कष्ट प्रॉब्लम आता है, घबराना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कल का चिंता मत करो, आज का दुख आपके लिए बहुत है, कल का चिंता आप ही कल कर लेगा। हालेलुया। इसलिए करके परमेश्वर जब यहां भवन में आते हैं, प्रार्थना सभा में आते हैं, तो भूल जाइए कि मेरे घर में क्या हो रहा है। यहां पर परमेश्वर पे ध्यान दीजिए, परमेश्वर सब कुछ देख लेगा। हालेलुया।